नमस्कार, आप सभी का एचएन एग्जाम्स में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी, नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, जिनको भी यूपीपीसी 2026 की परीक्षा देनी है या आरओ एआरओ 2026 की परीक्षा देनी है, उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करने वाले हैं आज घटना चक्र से नोट्स कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड किताबों से नोट्स कैसे बनाना है, करंट अफेयर के नोट्स बनाना जरूरी है या नहीं, इन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे कि नोट्स बनाते समय किन गलतियों से बचें। विथ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा भी कि नोट्स आपको कैसे बनाना है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा, नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले जो अपना टॉपिक होता है कि नोट्स कैसे बनाना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। फिर नोट्स बनाना कैसे है, इस पे बात करेंगे। क्या जो विद्यार्थियों के साथ क्या गलतियां होती हैं, उन गलतियों से कैसे बचें। नोट्स बनाते समय भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों से कैसे बचें, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए कि नोट्स कैसे बनाना है विथ एग्जाम्पल। मैं एक टॉपिक के एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम जो है घटना चक्र के नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखिए घटना चक्र से मैं एक टॉपिक जो है वो ओपन कर रहा हूं, वो है 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। जब आप घटना चक्र की किताब उठाओगे, पीवाईक्यू वाला उठाओगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक सेकंड। जब आप घटना चक्र की पीवाईक्यू उठाओगे, ये वाली किताब, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऐसे अभी नया एडिशन 2022 का है ये। आप जब लाओगे तो आपके पास 25 से 26 का एडिशन मिलेगा। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि 1857 की जो क्रांति है, 1850 से, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि नोट्स आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये जो 1857 की क्रांति है, करीबन आपको 17 से 18 पन्नों में मिलेगी। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट है आपके घटना चक्र में, ये आपको मिलेगा कुल मिलाकर के आपको 14 पन्ने के आसपास, 14 से ज्यादा भी होंगे, लेटेस्ट एडिशन में ज्यादा हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इनका नोट्स कैसे बनाना है। इन 14 पेज के नोट्स को आपको 2-3 पेजेस में कैसे लिखना है विथ एग्जाम्पल। देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं, सबसे पहले समझिए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई, ये आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, और ये घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है। अब विद्यार्थी क्या करता है, मान के चलो कोई विद्यार्थी नोट्स बनाता है, पहली गलती तो वो करता है, उसको समझ नहीं आता है कि इसके नोट्स बनाए कैसे। उसको तो पहली चीज ये समझ नहीं आता है कि इसके नोट्स बनाना कैसे है। ठीक है, ये नोट्स बनाना कैसे है, ये मैं अभी आपको विथ एग्जांपल दिखाऊंगा भी। फिर नोट्स बनाना कब है, और ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, क्या इसको भी नोट करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। ठीक है, इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला जो अपना क्वेश्चन इसी में से है, वो क्या है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ये मैं आपको अभी घटना चक्र दिखा रहा हूं। ठीक है, घटना चक्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। अगर आप घटना चक्र से नोट्स मेकिंग सीख गए तो भैया आप हर एग्जाम का, हर किताब से नोट्स बड़े आराम से बना लोगे। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी, ये सारे ऑप्शंस हैं, और इसमें लिखा है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यानी कि इसका जो व्याख्या है वो इसके पहले वाले प्रश्न में दिया जा चुका है। ठीक है, इसी तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना इनमें से कौन थी, तो ये आपके ऑप्शंस हैं और इसके एक्सप्लेनेशन है। देखिए जब आप एक्सप्लेनेशन इसके पढ़ोगे, जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई को आपको जो है अवध लखनऊ क्षेत्र में विद्रोह किया। झांसी में आपकी लक्ष्मीबाई जून 1857 में विद्रोह किया तथा वो 17 जून 1857 को शहीद हो गए। तो ये क्वेश्चन था और ये एक्सप्लेनेशन था। आप देखते हैं कि जब आप इसको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें फैक्ट आपको जो है एक्स्ट्रा मिल गए। ये सारे फैक्ट जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, भैया इन सभी फैक्ट को अपने नोट्स में आपको लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है।
ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ये जो है इसको तो आपको अपने नोट्स में टू दी पॉइंट लिखना ही लिखना है। प्लस ये जो एक्सप्लेनेशन में चीजें लिख रखी हैं, जो इसमें एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी जा रही है, उसको भी आप अपने नोट्स में लिखोगे, तब जाकर के आपका एक शानदार नोट्स बन जाएगा। 1857 की क्रांति जो है 14 से 18 पेजेस में आपके घटना चक्र में दिया हुआ है, और इसको पूरा का पूरा आप 2 से 2.5 पन्ने में बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं इतनी मोटी घटना चक्र की बात करूं तो ये लगभग 600 पन्ने की है। इस 600 पन्ने का नोट्स आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 50 पेजेस में बना लेनी है, ठीक है, और छोड़ना भी कुछ नहीं है, इस चीज को समझिएगा। देखिए विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको लगता है कि भैया हमें ये वाला प्रश्न आ रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, उनको लगता है उनको ये प्रश्न आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि बड़ा सिंपल प्रश्न है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी इसके एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा तथ्य मिल जाते हैं। मान के चलो कि आपने ये चीजें छोड़ दी, आपने इसका नोट्स नहीं बनाया। अब जब एग्जाम का 25-30 दिन बचेगा तो आपके सामने ये होगा कि भैया मैं घटना चक्र से सीधा रिवाइज करूं या अपने नोट से रिवाइज करूं। इसी उहापोह में आप रहोगे, इसी कंफ्यूजन में रहोगे कि यार अपने नोट्स में तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, भले मुझे आ रहा है। तो भैया अंत में क्या करोगे, ये जो आपने मेहनत करी थी पूरे साल भर 6 महीना नोट्स बनाने में, आप इस पे पूरा का पूरा आप क्या है यकीन ही नहीं करोगे, यार ये तो मैंने लिखा ही नहीं था इसमें, ये तो मैंने छोड़ दिया है। तो अंत में क्या होगा, इतना जो आपने मेहनत किया उस पर आपको विश्वास नहीं होगा, उसको किनारे करके फिर से आप घटना चक्र पढ़ोगे और वहीं आपकी मेहनत हो जाएगी खराब। तो भैया अगर आपको घटना चक्र से ही रिवीजन करना है तो नोट्स मत बनाओ, लेकिन अगर नोट्स बना लिए तो घटना चक्र को ऐसा निचोड़ लो, ऐसा निचोड़ लो यहां से कि उठा करके दोबारा घटना चक्र आपको देखना ही ना पड़े। इस घटना चक्र से इतना बढ़िया शानदार अपना टू दी पॉइंट नोट्स बना लो हिस्ट्री का। मैं कह रहा हूं अगर आपने हिस्ट्री का नोट्स इससे बना के पढ़ लिया, प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। इतिहास इतना इसमें कवर है, कोई किताब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री के लिए। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ ली और आपका बेसिक्स ठीक ठाक है, हिस्ट्री की कोई किताब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस अच्छे से इसको पढ़ना है घटना चक्र को, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया इसी तरह कि भैया इतना अच्छे से नोट्स बना लो कि आपको कभी इस किताब के बारे में सोचना ही ना पड़े कि किताब गई कहां, ठीक है। नहीं तो 2-4-5 प्रश्न अगर आपको देखोगे लास्ट टाइम पे आपके नोट्स में नहीं है तो आप घबराहट के मारा नोट्स नहीं पढ़ करके इसको पढ़ने लग जाओगे। ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2-3 पन्ने का नोट्स एक्स्ट्रा ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। जहां मैं कह रहा हूं कि 50 पेज का नोट्स बना लो, वहां तुम 60 पेज का बना लो, 65 पेज का बना लो, 70 पेज, हम कह रहे हैं 10-20 पेज एक्स्ट्रा ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 20 पेज अगर एक्स्ट्रा भी बना लिए और दोबारा तुम्हें लाइफ में कभी घटना चक्र नहीं उठाना पड़ा तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन आपके लिए नहीं होने वाला है। इस 600 पन्ने को पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको अगर आपने 70 पन्ने में अपना नोट्स बना लिया और आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब यही है, आपको चीजें आ रही हैं नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-5 पेज एक्स्ट्रा तो ही होंगे भाई, थोड़ा ज्यादा ही लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने नोट्स में मैक्सिमम चीज लिखने का प्रयास कर लो ताकि नोट्स के अलावा आपको कुछ भी ना देखना पड़े, ठीक है। फिर बाद में जब अपना नोट्स रिवाइज करना, उसी में आराम से लाल पीला हरा गुलाबी कलर से कर लेना कि भैया ये आपको आ रहा है, लास्ट के 4-5 दिन सिर्फ यही ये मतलब इसको नहीं देखोगे, या वहीं पे स्टार डबल स्टार मार लेना, अपने नोट्स में ही स्टार डबल स्टार लगा लेना कि ये आपको आ रहा है ये नहीं आ रहा। तो एग्जाम के 3-4 दिन पहले आप फिल्टर करके पढ़ लेना कि डबल स्टार वाला आपको ज्यादा देखना है, स्टार वाला आपको कम देखना है, जिसपे कुछ नहीं लगा वो आप नहीं देखोगे तो काम चल जाएगा। तो कम से कम घटना चक्र से, ये जो घटना चक्र आपने देखा है इसको इतना फिल्टर आउट कर लो कि आपके नोट्स में यहां का हर कंटेंट आ जाए। और टू दी पॉइंट 50 से 60 पन्नों में कैसे होगा पॉसिबल, मैं आपको दिखा भी देता हूं। चलिए मैं आपको इसी अपने जो ये आप 1857 की क्रांति देख रहे हो, जो करीबन 14-15 पन्ने का नोट्स है, ठीक है, विद प्रॉपर इसमें एक्सप्लेनेशन, इन सभी का मैं आपको अपना नोट्स दिखाता हूं जो मुश्किल से 2 या 3 पन्ने में है, जिससे मैं 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकता हूं। इतना शानदार नोट्स बना हुआ है, ठीक है।
तो यही आपको करना है आपकी परीक्षा के लिए। इतने नोट्स हैं, ठीक है। यहां तक 1857 की क्रांति आपको घटना चक्र मिलेगी। नया एडिशन लाओगे तो हाँ तो 2 4 5 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूं कि इसके नोट्स आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये घटना चक्र की बात की जा रही है। इसी तरह आपको अपने स्टैंडर्ड किताबों से भी नोट्स बनाने हैं। किसके किसके नोट्स बनाने हैं मैं वो भी अभी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो आपने अभी देखा, ये जो आपने 1857 की क्रांति देखा, उसके शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे। देखिए ये मेरा 1857 की क्रांति का शॉर्ट नोट्स है। 1857 की क्रांति का जो 14-15 पन्नों में आपके घटना चक्र में लिख रखा है, उसी का ये शॉर्ट नोट्स है। ये आपका मुश्किल से 2.5 से 3 पन्नों में, ठीक है। 2.5 से 3 पन्नों में है, इतने में पूरा का पूरा वो लिखा हुआ है। इसको जब आप प्रिंट आउट कराओगे 2 पन्ना, ठीक है, 2 पन्ने में ये आपको नोट्स मिल जाएगा। मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं, ठीक है। यहां भी मैं आपको दिखा देता हूं अपने सीधा सीधा नोट्स से। ठीक है भाई, बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए ये मैं जो चीज आपको सामने दिखा रहा हूं ये यहां भी है। तो इसी तरह से आपको नोट्स अपने बनाने हैं, इसी तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये आपका जो है 2 से 2.5 पन्ना में मेरा पूरा का पूरा 1857 की क्रांति जो है वो द एंड है। अब इसको मैं मेरा रिवीजन करना कितना आसान हो जाएगा। मुझे पूरा का पूरा 15-20 पन्ने जो 1857 की क्रांति का दे रखा है वो मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया था, मैंने यहां हेडिंग लिख लिया, एक थीम बना ली कि 1857 की क्रांति, ये मैंने एक हेडिंग बना ली। अब इस हेडिंग के संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सब एक जगह कंपाइल कर लिया। भैया गवर्नर जनरल को मैंने जीजी लिख लिया, फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन था जीजी आपका? कैनिंग था। पीएम कौन था? पामस्टन था। कारण क्या था इसका? ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल लाना। जो ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा था उसका ऑप्शन ये था, ठीक है। और इसमें कब? दिसंबर 1856 में क्रांति होती है। दूसरा कारण क्या था? एक प्रकार से धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ब्रिटिश नीति बेकार ऐसा माना गया, ठीक है। बंगाल सेना में अफवाह क्या फैली? गाय एवं सुअर की चर्बी कारतूस। क्या ये सब मुझे मालूम नहीं है क्या? गाय और सुअर की चर्बी का जो कारतूस बनाया गया लेकिन फिर भी मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है ताकि मैं पूरा का पूरा एग्जाम से पहले मेरे दिमाग में कहीं से ये चीज आए ही नहीं कि मुझे घटना चक्र उठाना है, क्योंकि मैंने हर चीज यहां पे लिख ली है। उसके बावजूद मैंने 2-2.5 पन्ने में लिख लिया। अब यही आर्ट आपको प्ले करना है कि कितना टू द पॉइंट आप नोट्स अपने बना सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हो आप, मंगल पांडे देख लो। इसी तरह मैंने पूरा का पूरा घटना चक्र का मैंने आपको दिखा दिया है। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे भेज भी देना हूं HN एग्जाम से, जाके आप लोग देख लेना कि टू दी पॉइंट कैसे नोट्स बनाया गया है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, अहमदुल्ला, ठीक है। अवध या फैजाबाद लखनऊ क्षेत्र से लड़ रहे थे। इनको अहमदुल्ला या अहमद शाह दोनों नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर इतना इनके बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। बख्त खां दिल्ली के थे, साहेब आलम उपाधि बहादुर शाह द्वारा। इस तरह से चीजों को जब आप कंपाइल करना सीख जाओगे भैया आपका पेपर उसी दिन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज बात करते हैं कि करंट अफेयर के नोट्स आपको बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। क्या करंट अफेयर के आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं? पहला तो समझिए कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना कितना है। देखिए यूपीपीसीएस या आरओ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना चाहिए। 4 मंथ्स का आपको एडिशनल कर लेंगे तो मोर एंड गुड है, ठीक है। अच्छा होगा अगर आप 4 महीने का एडिशनल कर लें और 8 महीने का अच्छे से कर लें। करें कहां से? मंथली मैगजीन फॉलो करिए, मंथली मैगजीन इसको फॉलो करिए। मैं रात को 11 बजे आप सभी को क्रॉनिकल वाली सीरीज पढ़ाता हूं। क्रॉनिकल वाली सीरीज आप देखने जाओगे तो ये जो क्रॉनिकल की किताब आती है, ये जो क्रॉनिकल किताब आती है मैं इसको मंथली पढ़ाता हूं
और इसका टू दी पॉइंट जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताया है, इसका इसी तरह करंट संगम के नाम से, ये फरवरी का है, अभी इसमें सितंबर तक आपको मिल चुका है। टू दी पॉइंट आपको नोट्स दिया जाता है ऐसे ही। इसका टू दी पॉइंट नोट्स मिलता है 8 पन्नों में, जिससे जब आप प्रिंट कराओगे तो ये 10-12 पन्नों का होता है, प्रिंट कराओगे 6-7 पन्नों में आ जाता है। तो पूरा का पूरा जो 80 पेज का आपका करंट अफेयर आता है, मैं इसको 8 पन्ने में दे देता हूं और एक भी पॉइंट छूटता नहीं, क्योंकि मैं इसका नोट्स खुद ही बनाता हूं। ये जो आपका नोट्स होता है, इस मैगजीन से मैं टू दी पॉइंट्स कंटेंट निकालता हूं, फिर उसका टाइपिंग फॉर्म में आपको मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो कुछ भी आपका छूटता नहीं है। ठीक है, ये भी जाकर के आप हमारे ऐप से देख सकते हैं, वहां पे इसका डेमो है। तो करंट की मैं बात करूं तो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर लो, 8 महीने का कम से कम फॉलो कर लो। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो एग्जाम से पहले अगर कोई ईयरली आती है तो उसको पढ़ लेना, बाकी अगर मंथली फॉलो किए रहोगे तो ईयरली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट ये हुआ करंट का नोट्स बनाएं। मैं कहूंगा अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपका नोट्स वाला काम कर दे रहा हूं, आपको नोट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको ऐप पे इसके जो है पीडीएफ्स मिल जाते हैं टू दी पॉइंट, कोई जरूरत नहीं आपको नोट्स बनाने की। कारण क्या है कि मैं खुद ही नोट्स बना के आपको दे रहा हूं विद टाइपिंग फॉर्म, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं आपको नोट्स बनाने की, और आपके पास समय भी नहीं है करंट अफेयर की नोट्स बनाने। कारण क्या है, स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी आपके पास इतना ज्यादा है, पहले आप उसका नोट्स बनाओ। ठीक है, उसका नोट्स अच्छे से बना लो, उसको अच्छे से कंपाइल कर लो, तब जाकर के आप करंट अफेयर पे आना, और उसका काम मैं आपके लिए कर दे रहा हूं। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है करंट के लिए, फिलहाल के लिए। अब अगला पॉइंट आता है कि भैया स्टैंडर्ड किताबों से नोट्स कैसे बनाएं, स्टैंडर्ड बुक से नोट्स कैसे बनाएं। देखो मेरे भाई, पहली आपको राय यही है कि स्टैंडर्ड किताबों से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड किताबों से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले अगर आपने पीवाईक्यू का अच्छे से नोट्स बना लिया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था घटना चक्र से अच्छे से नोट्स बना लिया, प्लस आपने लूसेंट कर लिया, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। स्टैंडर्ड किताबों से आप अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी करिए, यहां से आप अपना बेसिक्स अच्छा करिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टैंडर्ड किताबों से अपना बेसिक अच्छा करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करिए, नोट्स ना बनाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। नोट्स सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र का पीवाईक्यू बनाइए, उसके साथ लूसेंट को पढ़िए, और यहां से स्टैंडर्ड किताबों से अपना बेसिक सही कर लीजिए। बस आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर पे मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इतनी बात इस वीडियो में आप सभी को बतानी थी। मैंने हर चीजें क्लियर करने की प्रयास करी है कि कैसे आपको अपना नोट्स बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, विथ एग्जांपल आपको समझा दिया है कैसे नोट्स बनाना है। कोशिश करिए कि अपने नोट्स में मैक्सिमम चीज लिखिए, मैक्सिमम कवरेज रखिए, नोट्स में छोड़िए नहीं। 2-3 पेज बचा करके कुछ नहीं होगा मेरे भाई, 2-3 पेज एक्स्ट्रा भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए देखिए, एक बात समझिए कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हम करंट अफेयर की क्लासेस आप सभी को फ्री में पढ़ाते हैं एचएन अध्ययन के वाईटी पे। ठीक है, एचएन एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलती हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पूरी की पूरी करंट अफेयर की क्लासेस प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। एचएन एग्जाम चैनल पर जाइए, इसके प्लेलिस्ट में। ठीक है भाई, इसके प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ मंथली करंट अफेयर सितंबर तक का पढ़ा दिया गया है। 3 पार्ट्स में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, 3 पार्ट में होता है, आपका 1.5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। 3 पार्ट में पूरी की पूरी मैगजीन टू दी पॉइंट कवर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप सितंबर है, फिर आपका अगस्त है, इसी तरह जनवरी से लेकर के सितंबर तक मैंने पढ़ा दिया। बहुत जल्द इसमें आपको अक्टूबर वाला भी अपडेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली। और आज रात को 11 बजे की क्लास भी है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की जो मैं आपको पढ़ाता हूं मैगजीन, उसकी अगर आपको टू दी पॉइंट नोट्स पीडीएफ चाहिए होता है तो वो आप बाय कर सकते हो हमारे एचएन अध्ययन के ऐप पे जाकर के। ठीक है, एचएन अध्ययन का ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस ऐप पे जाएंगे तो आपको करंट अफेयर की इसी तरह पीडीएफ मिलेगी, जिसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 सालों के लिए। ठीक है, इसके कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ को आपको क्या करना है,
यूपीपीएससी वाले सेक्शन में जाइएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वहां पे यूपीपीएससी वाला सेक्शन है, वहां पे जाएंगे तो आपको ये जो है पीडीएफ नोट्स मिलता है जो मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, 299 का है, अभी ऑफर में ये आपको 149 का मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 साल तक आपकी वैधता रहती है। अगर आप इसका डेमो पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जनवरी का करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। ठीक है, इसको आप बाय कर लोगे तो इंग्लिश देखोगे, आपको डेमो मिल जाएगा। 12-15 पन्ने का होता है, प्रिंट कराने में 6-7 पन्ने में आ जाता है। तो पूरा का पूरा जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं फ्री में, उसी का यहाँ पे टू दी पॉइंट्स नोट्स आपको मिल जाता है इस तरह। ठीक है, इस तरह आपको नोट्स मिल जाता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। या आप देखोगे इस तरह आपको टू दी पॉइंट्स, ताकि एग्जाम के समय सिर्फ वही इसमें आपको मिलता है जो आपके परीक्षा की डिमांड है। ठीक है भाई, जो आपकी परीक्षा की डिमांड है सिर्फ और सिर्फ आपको वही यहां पे पढ़ाया गया है। तो जिनके लिए ये चीजें हैं, ठीक है भाई, तो जिनको टू दी पॉइंट्स तैयारी करनी है वो जाकर के इस नोट्स को बाय कर लेना, आपके लिए बहुत शानदार तरीके से यहां आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसी तरह पूरा का पूरा आपको हर महीने पीडीएफ मिलता रहेगा आपके पेपर तक। बाय नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप इस यहाँ पे स्किप कर लीजिएगा और ये कोड लगा लीजिएगा, तो 149 रुपए में आपको पूरा का पूरा ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल तक। यानी कि 1 साल का करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा बिना किसी अलग एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। ठीक है, तो और इसके अलावा हमारे पास आयोग का पीवाईक्यूज भी है जो मैंने आपको बताया है। आप अपने नोट्स बनाते रहो, साथ ही साथ ये पीवाईक्यूज वाला बैच है जहां हम आपको 10 सालों के आयोग के पीवाईक्यूज करा रहे हैं। इसमें आरओ, एआरओ, बीओ जितने भी एग्जाम्स आयोग ने कराए हैं उन सभी परीक्षाओं का कंपाइलेशन है। ठीक है, बाकी दोनों का कॉम्बो भी है, दोनों का कॉम्बो भी आप बाय कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि नोट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर हमारा बैच भी लेंगे तो आपको हम करंट अफेयर का तो नोट्स नहीं आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने स्टैटिक पार्ट का भैया नोट्स बना दीजिएगा। अपने स्टैटिक वाले पार्ट का नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि अंतिम 30-35 जब दिन रह जाते हैं पेपर के, 30-35 डेज जब रह जाते हैं तो यही आपके काम आता है नोट्स। फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, और यही पूरा का पूरा अगर आप रिवाइज कर लोगे करंट अफेयर अंतिम 30-35 दिन में, जब 30-35 दिन परीक्षा का बचेगा तो अपना नोट्स उठा लेना, लूसेंट उठा लेना, प्लस करंट अफेयर पढ़ के चले जाओगे तो बड़े आराम से आपका प्री हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी समझदार हैं, समझते हैं। कोई अब अगर आपको लगता है कुछ जानकारी इसमें छूट गई तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पे उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा। धन्यवाद।